हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था, इंडिया की फिजियोग्राफी 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला आपका क्या था? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। सेकेंड आपका डेक्कन प्लेट्यू था। थर्ड आपका ग्रेट प्लेन्स था जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि माउंटेनियस रीजन एंड आपका प्लेट्यू के बीच में, प्लेट्यू यहाँ पे है, उसके बीच में जो रीजन था प्लेन्स वाला, वो आपका तीसरा रीजन है। और चौथा आपके हैं कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड। कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के किनारे जो आपके एरिया हैं वो कोस्टल एरियाज, और आइलैंड जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कशन किया था नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में। अब हम आज डिस्कशन करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। दक्कन का जो पठार है, पठारी क्षेत्रों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मेरी हमेशा से हैबिट रही है, मैं जो पिछली वीडियो पढ़ाती हूँ उसका अगले में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि जो मैंने पढ़ाया है नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो आप ये बताइए, जब ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ रेंजेस दी हुई हैं, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख और जैस्कर। क्वेश्चन यही दिया होगा, 4 आपको दी होंगी, फिर कुछ ऑर्डर दिया होगा कि यू हैव टू अरेंज, आपको इनको अरेंज करना होगा कहाँ से? नॉर्थ से साउथ में। तो क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को कि काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जैस्कर में नॉर्थ से साउथ में कैसे अरेंजमेंट होगा? 1 2 3 4 अगर आप ऑप्शन दिया हो यहाँ पे आपके पास और आपको अरेंज करना हो नॉर्थ टू साउथ, आप कर लेंगे। आपको पता है सबसे हाईएस्ट पीक इसमें से कौन सी है? अब आप देखिए, ग्रेटर हिमालय से वाकिफ़ हैं, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालय, शिवालिक्स, ट्रांस हिमालय, सब आपको पता है। पिछली वीडियो आपने सब पढ़ाई की, तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, आपको पता है क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सबसे हाईएस्ट आपकी कौन सी है? काराकोरम, सबसे हाईएस्ट काराकोरम आपकी सबसे ऊंची है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकल याद रखिए, काराकोरम के, एल आपकी लद्दाख, तीसरी आपकी, मतलब आप ऑर्डर लिखेंगे तो 1 3 4 जैस्कर, और उसके बाद कौन सी आएगी? पीर पंजाल। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल वाली जो आपकी रेंज थी, मैंने 4 रेंज आपको बताई थी उस दिन लेसर हिमालयाज़ में, याद होगा आपको। लेसर हिमालयाज़ में मैंने आपको 4 रेंजेस बताई थी, एक पीर पंजाल, दूसरी धौलाधर, तीसरी आपकी नाग टिब्बा और चौथी महाभारता रेंज। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया इसका ऑर्डर क्या होगा क्वेश्चन अगर आए 1 3 4 एंड 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं एक फीडबैक भी आपसे चाहती हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जाके एक फीडबैक दीजिए मुझे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या आप नेक्स्ट डे मतलब मैं वीडियो तुरंत अपलोड कर देती हूँ। आप ये बताइए, क्या आप उसका क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं नेक्स्ट डे? तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए डेक्कन प्लेट्यू पे आते हैं। डेक्कन प्लेट्यू देखिए हमारा जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू, सबसे पुराना है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जिसकी सदर्न टिप है वो कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। मैंने बताया ना आपको, ये पूरा रीजन जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा रीजन आपका माउंटेन का रीजन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक का। और जो यहाँ पे वो पूरा पोर्शन, ये कौन सा आपका? डेक्कन का है। बीच में जो आपका यूपी, बिहार, इन सब वाला रीजन है वो आपके मैदानी भाग है, यानी कि प्लेन्स का रीजन है। सदर्न टिप इसकी कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। अब इसमें क्या है, और चीज़ हमने क्या डिस्कशन करनी है अभी? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपके वेस्ट साइड में है, ईस्टर्न घाट्स आपके ईस्ट साइड में है। ठीक है, और जब एक और चीज़ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स देखिए आपको फिगर से दिख रहा होगा, इररेगुलर है, मतलब ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, इंटरवल्स पे टूटे हुए हैं। और जो इनकी माउंटेन है वो क्या है? रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, 3 चीज़ें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है ईस्टर्न घाट्स की। एक तो ये रेजिडुअल माउंटेन्स के बने हुए हैं, दूसरा ये टूटे हैं, इररेगुलर हैं, बीच बीच में टूटे हुए हैं, ब्रोकन एट रेगुलर इंटरवल्स। कुछ इंटरवल्स पे रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, मतलब ब्रोकन है, टूटे हैं बीच बीच में आपके पहाड़। और जो वेस्टर्न घाट्स वाले हैं वो क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स के बने हुए हैं और पूरे रेगुलर हैं। ठीक है, कोई भी तोड़फोड़ इसमें नहीं है। अच्छा, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, सदर्न टिप कन्याकुमारी, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में क्या वो चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप अभी मैं आपसे बोल रही हूँ ना, इसीलिए अगर क्वेश्चन आंसर का आपको आइडिया नहीं है तो हम किसी बुक को उठा के, बहुत सी बुक्स हैं, किसी बुक को उठा के उसका ये देख सकते हैं कि आज हमको नॉर्दर्न का करना है, आज हमको डेक्कन प्लेट्यू करना, कौन सा करना है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा? अरावली माउंटेन रेंज। ये देखिए आपको अरावली यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अरावली की जो हमारी लोकेशन है वो बेसिकली वैसे है तो दिल्ली से अहमदाबाद तक, पूरा दिल्ली से आपका अहमदाबाद तक जो रेंज पहाड़ की चलती है वो आपकी अरावली माउंटेन रेंज है। ठीक है,
अरावली माउंटेन रेंज में क्या है, वो रेजिडुअल माउंटेन है और ये भी आपका ओल्डेस्ट आपका माउंटेन है। मतलब इसका भी पूछा जाए तो ये भी सिर्फ इंडिया में नहीं, विश्व में ये भी पुरानी पहाड़ियों में आती है। कोई पूछे आपके कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो अरावली दुनिया भर में पुरानी है, खाली इंडिया की ही पुरानी नहीं है कि आप इंडिया से कंपेयर खाली कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अहमदाबाद तक, ठीक है, दिल्ली से अहमदाबाद तक की आपकी अरावली पूरी है। उदयपुर के पास इसको हम बोलते हैं जारगा। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज या किसी डीप वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये सब टर्म्स आते हैं। उदयपुर के पास अरावली माउंटेन को क्या बोलते हैं, हर पहाड़ों का अलग अलग नाम होता है क्षेत्र के हिसाब से, रीजनल लैंग्वेज में रीजनल अलग अलग सब बताते हैं। उदयपुर के पास को हम बोलते हैं जारगा और दिल्ली रेंज कहाँ बोला जाता है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसको हम दिल्ली रेंज बोलते हैं और उदयपुर के पास जारगा बोलते हैं। इस अरावली माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है, देखिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर रेंज का, किसी भी रेंज को हम पढ़ेंगे उसका हाईएस्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ज़रूर पूछते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि आबू हिल्स पे है, ठीक है, माउंट आबू यहाँ पे माउंटेन है, वो गुरु शिखर उसी पे है आपका लोकेटेड, ठीक है, माउंट आबू पे गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली माउंटेन्स की। यहाँ पे एक आपका फेमस जैन टेम्पल भी है, दिलवारा जैन टेम्पल, जो कि आपका माउंट आबू में है, ठीक है, माउंट आबू आपका, माउंट आबू पे ही क्या है, दिलवारा जैन टेम्पल भी है आपका, ये लोकेशन। ये क्वेश्चन कब एक दो बार आया हुआ है, देखा है मैंने, इसलिए आपको बता दिया कि दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, माउंट आबू, बहुत फेमस है क्योंकि ये जैन टेम्पल देखिए आपको पता है बहुत फेमस हर जगह नहीं है, तो जिस जगह एक दो जगह है उनका नाम जरूर पूछिए। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू पे लोकेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, वेस्टर्न घाट्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री रेंज। इसकी लेंथ देखिए कहाँ से कितनी है, 1500 किलोमीटर, अरावली की 1100 थी और वेस्टर्न घाट्स की 1500 से, और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तापी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक, ठीक है, तापी नदी जहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है वहाँ से नीलगिरी तक पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स है। अब ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, जो नीलगिरी मैंने अभी बोला ना, नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स कहाँ पे आती है, नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को जहाँ पे जोड़ते हैं, जहाँ पे जुड़ती हैं दोनों आके, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, वो जगह जो होती है वही आपकी नीलगिरी हिल्स को डोनेट करती है, ठीक है, वहीं आपका नीलगिरी हिल्स रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अब जो सह्याद्री रेंज या वेस्टर्न घाट्स आपके कहाँ से कहाँ तक आए, तापी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक आए। अब इसकी जो लैटिट्यूड है वो, हाँ इसमें, हाँ वेस्टर्न घाट्स को क्या किया हमने, दो में डिवाइड किया हुआ है। जो डिवाइड किया हुआ वो कैसे किया हुआ है, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री में। अब आपको पूछेंगे कि जब डिवीज़न किया है तो डिवाइड भाई किसी लाइन से ही किया होगा, किस लाइन से किया गया है, 16 डिग्री लैटिट्यूड, जो आपकी 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो गोवा से आपका पास होता है, वही आपकी डिवाइडिंग लाइन है किसकी, नॉर्थ सह्याद्री और इसकी साउथ सह्याद्री की, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। तो 16 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड की जो आपकी लाइन है गोवा से पास होती, वही आपकी डिवाइडिंग लाइन है किसकी, नॉर्थ और साउथ सह्याद्री की। नॉर्थ सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कालसूबाई। नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक आपकी कालसूबाई है और साउथ सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कुंद्रेमुख। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, दोनों सुने होंगे। नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कालसूबाई है, साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक आपकी कुंद्रेमुख है। अब देखिए वही मैंने आपको बताया अभी, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जिस जगह पे मिलते हैं वो आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे आपका नीलगिरी हिल्स होता है। मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब नीलगिरी हिल्स की शुरुआत के लिए वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जुड़े हुए हैं। अब इसकी जो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, डोड़ा बेट्टा, ठीक है, डोड़ा बेट्टा जो आपकी है वो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है और ये जो आपकी पीक है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, साउथ इंडिया दक्षिणी भारत की जो आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो डोड़ा बेट्टा है, जो कहाँ पे लाई करती है, नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यही ऐसे ही आता है, क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डोड़ा बेट्टा किस हिल्स पे लोकेटेड है, आपको पता होगा तो आप बता दोगे तुरंत कि नीलगिरी हिल्स पे है। और ये कौन सी हाईएस्ट पीक है, मतलब पीक अगर क्वेश्चन आता है कि डोड़ा बेट्टा कौन सी हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट हाईएस्ट है सेकेंड हाईएस्ट, आपको पता होगा सेकेंड हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की है। जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की वो कौन सी है, दक्षिणी भारत की हाईएस्ट पीक वो कौन सी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी किस माउंटेन पे, अन्नामलाई माउंटेन पे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ सारी लोकेशन बनाई हुई है, मैप में आप देखते चलिए, तो मैप से एक बार देख लेंगे, भूलने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है आपको। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स जिस जगह मिलते हैं वो क्या है आपके, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के साउथ में अन्नामलाई, अन्नामलाई के साउथ में कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स के साउथ में नागरकोइल, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐसा बना दिया क्योंकि क्वेश्चन जनरली यही आता है हमेशा
जैसे वहाँ मैंने आपको बताया ना कि अरेंज कर लीजिए काराकोरम, पीर पंजल, इन सबको, सेम इसमें भी ऐसे ही आएगा। आपको दे दिया जाएगा 4-5 हिल्स और पूछे जाएंगे कि इनको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर दीजिए, किस ऑर्डर में, किस जगह वो लोकेटेड है, उनकी लोकेशन के हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। तो जब आपको ये पता होगा कि कहाँ पे है लोकेशन, आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी देखिए, नीलगिरी, उसके साउथ में अन्नामलाई, उसके साउथ में कार्डेमम, उसके साउथ में नागरकोइल। अन्नाईमुडी जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, और यही आपकी साउथ इंडिया की, दक्षिणी भारत की हाईएस्ट पीक भी है। फर्स्ट हाईएस्ट आपकी यही अन्नाईमुडी है, सेकंड हाईएस्ट दोड़ाबेट्टा। अन्नामलाई पे अन्नाईमुडी है, नीलगिरी कॉइल पे आपकी नीलगिरी पे कौन सी है आपकी, दोड़ाबेट्टा। कार्डेमम हिल्स आपकी साउथ में है अन्नामलाई के नीचे, और कार्डेमम हिल्स के नीचे कौन सी है, नागरकोइल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और मैंने लिख दी हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एक क्या है, देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, अन्नामलाई माउंटेन के साउथ में जब आप आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो आपकी एक वो लोकेशन है वो हिल्स की, वो कौन सी है, पालनी हिल्स। कौन सी हिल्स है, पालनी हिल्स, PALNI, पालनी हिल्स। इस पालनी हिल्स का क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत फेमस हिल स्टेशन से क्वेश्चन आता है, उसका नाम है कुडई कनाल। कुडई कनाल जो आपका है वो तमिलनाडु में लोकेटेड बहुत फेमस हिल स्टेशन है। वो किस पे लोकेटेड है, पालनी हिल्स में। पालनी हिल्स की लोकेशन के लिए मैंने बताया अन्नामलाई के साउथ में, लेकिन थोड़ा इधर नीचे तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ बनाया मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है पालनी हिल्स। पालनी हिल्स में क्या फेमस है, पालनी हिल्स में आपका कोडई कनाल है जो बहुत फेमस हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब दूसरी चीज़ देखिए, ऊटी हिल स्टेशन तो आप लोग सुने ही होंगे, हर मूवीज़ में हर जगह ऊटी का नाम तो आता ही है। तो ऊटी हिल स्टेशन जो है वो किस जगह आपका है, वो नीलगिरी में है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में आपका ऊटी हिल स्टेशन है। ये भी लोकेटेड कहाँ है, लेकिन स्टेट अगर देखा जाए तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु इसका मतलब घूमने की जगह है, वहाँ कई ढेर सारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशन भी हैं। अब देखिए अगला क्या है, गेरसोप्पा और जोग, या इसका नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल्स जो है, महात्मा गांधी वाटरफॉल, ये किस रिवर पे है, शरावती रिवर। ठीक है, शरावती रिवर, SHAR, हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हो, शरावती नदी। ठीक है, शरावती रिवर पे जो आपका ये गेरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी वाटरफॉल है वो लोकेटेड है। ठीक है, ये आपका जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वेस्टर्न घाट्स में ही है ये आपका वाटरफॉल, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी PCS में भी आया था, बहुत से लोगों से गलती भी हो गई, क्योंकि उसमें यही पूछा था इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। अगर हाईएस्ट ये इसको बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, ये डायरेक्टली फॉल होता है। इसकी जो लेंथ है ना 200 समथिंग है, 298 ऐसे कुछ है, वो आपकी सीधे फॉल होती है। तो ये आपका जोग या गेरसोप्पा वाटरफॉल है। लेकिन इससे ऊंचे जो वाटरफॉल है उसमें क्या है, टूट के गिरते हैं, किसी जगह से बहुत ऊंचाई से चले लेकिन थोड़ा रुके, फिर किसी जगह पे रुके, फिर आके वो नीचे गिर रहे हैं। तो लेंथ अगर पूरी जोड़ी जाए तो उनकी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये डायरेक्ट उतनी ऊंचाई से उतना ज़्यादा गिरता है, इसलिए इसको हाईएस्ट बोलते हैं कि डायरेक्ट उतना जहाँ से स्टार्ट हुआ और सीधे आगे कहीं एंड हो रहा है। तो ये आपका डायरेक्टली गिरता है फॉल, उसकी जो लेंथ है, जो भी उसकी लेंथ है गेरसोप्पा की, ये लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल इसीलिए बोलते हैं, डायरेक्टली जितना गिरता है वो ये है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखते हैं, कहीं और से स्टार्टिंग, बीच में फिर कुछ और, कहीं रुका फिर कुछ है, तो जो आ रहा है एंड तक आपका लेंथ उसकी अगर पूछेंगे, तो इस बार आया था क्वेश्चन में PCS में आपके कि हाईएस्ट वाटरफॉल बताना है, और इसमें ये भी था, सबने ये मार्क किया था, जो कि गलत था आंसर। तो गेरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी वाटरफॉल आपका किस नदी पे है, शरावती रिवर पर है, और ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, अब आज इतना हमने पढ़ लिया है अरावली माउंटेन रेंज और वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री रेंज। हम अपनी अगली वीडियो में ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी अभी आपके पासेस वगैरह हैं, ग्रेटर प्लेन, आपके इंडिया के जो मैदान हैं वो पढ़ेंगे हम, प्लेन्स के बारे में, और आप कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।